परम दयालु सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम महापुरुषों के वचनों का श्रवण कर रहे थे, शब्दों का और भजनों का भी श्रवण किया। एक एक शब्द में रहस्य छिपा हुआ है और ये भाव का विषय है। जहाँ भाव है वहाँ वो मौजूद है और उसकी कृपा का अनुभव स्वतः सहज में हमें प्राप्त होता है। हमारे अपने आवरणों के कारण, मनाकाश पे जो हमारे आवरण हैं उनके कारण उसका अनुभव हमें नहीं हो पाता। लेकिन जब भी वो पवित्रता, वो भाव हमारे अंदर पैदा होता है, उसी क्षण हमें शांति का भी अनुभव होता है और लगता है कि वो निकट है, दूर नहीं है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि वो निकट है, लेकिन हमारे अपने ही कारण से वो दूर नजर आता है। साधकों को एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। अधिकांश तो स्थिति ये होती है कि शरीर तो कहीं होता है और मन कहीं विचरण करता है, और मन का स्वभाव ही है, क्योंकि तीव्र गति, सबसे तीव्र गति है तो मन की है, जो कहीं भी पहुंच सकता है। आज के वैज्ञानिक युग में जितने भी साधन बन गए हैं, हवाई जहाज या और भी कुछ, उससे भी तेज रफ्तार के, आवाज से भी तेज रफ्तार के, लेकिन मन की रफ्तार को किसी ने नहीं पाया। वो तो कुछ समय तो भी लगेगा, लेकिन मन तो कहीं भी पहुंच सकता है। जहां का ख्याल आया वहीं पहुंच जाता है। और वही कारण होता है कि हमारे जो बंधन है वो हमें थोड़ा बाधा उत्पन्न कर देते हैं, और उसके लिए सहज तरीका सदगुरुदयाल ने बताया कि नाम का सुमरन से बढ़ के और कुछ नहीं है। लेकिन नाम सच्चे सदगुरु से हमें मिले, उनके मुखार बिंद से हमें प्राप्त हो, तो वो नाम चैतन्य होता है। और उस नाम का जब हम जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो हमारे अंदर सहज ही रूप में मन ठहरता है। और मन जब ठहरता है तो हमें एकाग्रता का अनुभव होता है और उसकी कृपा का भी अनुभव होता है, कि उन सब में ठहराव बहुत जरूरी है। आज कई जगह देखने को मिलता है, प्रचार इतना हो रहा है कि ध्यान 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 ध्यान। अब कितने का ध्यान लगता है पता नहीं, लेकिन शब्दों के माध्यम से तो सभी ध्यानी हो गए। लेकिन जो कितना कठिन साधना रही है, जिसमें वर्षों गुजर जाते हैं, जन्म गुजर जाते हैं, जीवन का बहुत अंश अभ्यास करते करते निकल जाता है, तो भी हमारा ध्यान लग नहीं पाता। जब सद्गुरु की शरण में हम पहुंचते हैं और उनकी जब कृपा हमें प्राप्त होती है, उनकी कृपा से सहज में वो उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। चाहे सहज योग की साधना हो, चाहे सुरत शब्द योग की साधना हो, जो भक्ति प्रधान है, सब में समर्पण, विश्वास बहुत आवश्यक है। जब तक उसमें दृढ़ता नहीं होती तब तक हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। दृढ़ विश्वास है, दृढ़ समर्पण है, भाव स्थिर है, तो अपने आप जिस क्षेत्र का साधक होता है उसको वो अनुभूति सद्गुरु की कृपा से होने लगती है। बड़ा योग अजीब सा रहा है कि अपने यहाँ सद्गुरु की कृपा, और चाहे वो भक्ति योग का साधक हो या चाहे महायोग का साधक हो, जिसके पूर्व के जो संस्कार रहे उसके अनुसार उसको अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं।
क्योंकि दोनों साधनाओं का समावेश रहा है और दोनों का लक्ष्य एक ही रहा है। ये तो सब माध्यम है, लेकिन जिनका लक्ष्य है वो एक ही है। चाहे हम महायोग की साधना से चलें या श्रुत शब्द योग की साधना से चलें, पहुंचना वही है। लेकिन चलना शुरू करेंगे तभी पहुंचेंगे, बैठना शुरू करेंगे तभी पहुंचेंगे। ये दुनियावी चाल नहीं है कि दुनिया भी कभी हमें कहीं जाना है किसी मंजिल तक तो हम चलना शुरू करते हैं, जब मंजिल आती है तो चाल हमारी खत्म हो जाती है। यहाँ तो बाहर से नहीं चलना है, अंदर से चलना है। जैसे कि गाय खसखस के दाने के भीतर शहर खुदा का बसता है, सैर करे दाने के भीतर सोई मुर्शिद अलमस्ता है। वो चाल चलना है। मुर्शिद नैन वो बीच नबी है, सफेद तिलो बिच तारा अवगत अलख रवि है। आँखी मध्य पाखी चमके पाखी मध्य द्वारा, तेह द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भव जल पारा। जब सदगुरु की कृपा रूपी दूरबीन प्राप्त होती है, जब वो बख्शिश में देते हैं, कृपा करते हैं और हम उसके पात्र बन जाते हैं, तब उसकी अनुभूति हमें होती है। समय सबका बहुत कीमती है और निकलता चला जाता है। दुनिया में कई तरह की विपत्ताएं हैं, कई तरह का वातावरण निर्मित होता है जो अपनी ओर खींचता है, लेकिन उनसे तीव्र हमारा जो खिंचाव है अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है, नाम से जुड़े रहने की आवश्यकता है। तो बाहर के जो थपेड़े हैं वो स्वयं अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध के कारण ये परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अंदर से जिसने पकड़ लिया है तो निश्चित तौर पर उसकी कृपा का वो पात्र बन जाता है। एक छोटा सा ध्यान आता है, एक संत हो गए हैं फकीर चंद जी महाराज, उनका किस्सा एक ध्यान आया। उनका एक परम शिष्य था, गुरुमुख शिष्य। गुरुमुख माने गुरु के मुख से जो निकला उसमें सोचने का कौम नहीं है। यह करनी का खेल है ना ही बुद्ध विचार, बुद्ध छाण करनी करे तो पावे कसार। उसकी बुद्धि और मन उसमें नहीं लगा, वो जो निकला उसका पालन किया सत सत, इसके बाद उसको कुछ नहीं पता। वो गुरुमुख होता है, मुखारबिंद से जो निकला उनके। गुरुमुख शिष्य था। एक किसी गांव में वो रहा करते थे, उनके खेती थी तो फसल तैयार हो गई थी, गेहूं की फसल समझ लें। पक गए थे, गेहूं कटने वाले थे, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सदगुरु मेहर कैसे करते हैं अपने भक्तों की, गुरुमुख शिष्यों की, जो वास्तविक में होते हैं। चमत्कार कभी दिखाते नहीं है वो चमत्कार दिखाते हैं तो अंतर जगत में दिखाते हैं, बाहर नहीं। तो उसकी तबीयत कुछ खराब थी, बुखार था, फसल पक गई थी पर कटना थी, उसने काटना शुरू किया, लेकिन बुखार तेज था और वो बेहोश होके गिर जाता है। रात हो गई, आधे खेत से ज्यादा कट चुका था, थोड़ा शेष रह गया था। रात को जब उसको होश आता है तो उसकी निगाह जाती है तो वो क्या देखते हैं कि गुरुजी स्वयं खेत काटने में लगे। 3 बजे 4 बजे जब उसको होश आया है तो देख रहे, तो अरे गुरुजी मेरे लिए यहां तक आ गए। और वो दौड़ता है गुरुजी को पकड़ने के लिए, और जब उनको पकड़ना चाहा तो वहां कुछ था ही नहीं, वो गायब। खैर थोड़ा बहुत बच गया था, बाकी गुरुजी ने काट ही दिया था। काट कूट के फिर वो गुरुद्वारे पहुंचते हैं अपने गुरुजी के आश्रम, और बस पैर पकड़ के रोने लगते हैं कि महाराज आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई और मेरे लिए एक खेत वहां जाकर के, लेकिन आप मेरी पकड़ में नहीं आए, ऐसा क्या कारण। तो उन्होंने बहुत समझाया कि सब उस सत्ता का कार्य है, जिसकी जैसी भावना होती है, विश्वास होता है,
तो वो सत्ता उस रूप से विश्वास को दृढ़ करने के लिए उस रूप से कार्य करती है। तुम्हारी चूंकि श्रद्धा विश्वास यहां से जुड़ी हुई थी तो उन्होंने उस स्वरूप में जाकर के वहां काम किया, पर मैं कहीं नहीं गया। वो गुरु तत्व उसी की कृपा है, उसी ने वो सब किया। ऐसे ही एक और किस्सा ध्यान आता है। एक गुरुजी का प्रस्थान करने का समय था, अंतिम समय दौर में थे, सैया पर लेटे हुए थे और काफी सेवक उनके बैठे हुए थे। तो उन्होंने सबसे पूछा, भाई किसी को कुछ पूछना हो तो कईयों ने कई चीज से। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज कुछ ऐसी कृपा करो कि मुझे आपसे दुगना ज्ञान प्राप्त हो। बड़ा मुश्किल है, गुरुजी से कह रहे हैं कि आपसे दुगना ज्ञान प्राप्त हो। गुरुजी मुस्कुराए कि ठीक है, तुमको अवश्य ही मुझसे दुगना ज्ञान प्राप्त होगा। जब तुम अंतर में मुझे पकड़ लोगे तो मुझसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़ा रहस्य, बहुत कुछ कह दिया। अंतर में पकड़ना ही तो मुश्किल है। हमारे बाहर इतनी व्यवस्थाएं बनी है कि वो छोड़ते नहीं। या साधन के बहु रखवारे, करण न देवे बुद्धि हर लेवे। इंद्रियां खींचती हैं। जैसे इंद्रलोक में इंद्र को चिंता हो जाती है कि मेरा सिंहासन डगमग ना हो जाए, कोई तपस्वी आकर के मेरे सिंहासन को नहीं हड़प ले, तब व्याकुल हो जाता है। उसी तरह से इंद्रियां भी साधक को आगे नहीं बढ़ने देती, तो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सतगुरु दया से उनसे बच के निकल जाता है। जिसका विश्वास होता है, जिसके अंदर दृढ़ता होती है, वो जो समर्पित होते हैं। हम सबको भी चाहिए कि साधना के अंतर्गत ध्यान दें, अंतर्मुखी हों। बाहर से अपने कार्य ड्यूटी उन्होंने नहीं कहा कि छोड़ के बैठ जाओ, जंगल में बैठ जाओ या कमरे में बंद हो जाओ। सारे कार्य करते हुए और अंदर से उसको एक क्षण को भी ना भूलें। नाम का सुमरन चलता रहे, काम अपना चलता रहे, तो सारे काम सहज हो जाते हैं। बड़ी बड़ी तकलीफें सहज में निकल जाती हैं, पर विश्वास के साथ जब हम चलते हैं। हम सभी को चाहिए, सभी साधकों को लगने की जरूरत है। समय सब कुछ निकल गया, कितना निकल गया, कितना है किसके पास, कुछ पता नहीं। यहाँ तो सोए शौक से बिस्तरे कम ख्वाब पर, सफ़र भारी है सर पर, कुछ तो बिछोना चाहिए। तो वो बिछोना वहाँ तैयार कर लें, ताकि यहाँ से अगर प्रस्थान भी होता है तो उनके चरणों में जगह मिल जाए और शयन करने का अवसर मिल जाए। उनकी कृपा के हम पात्र बने रहें। तो नाम का सुमरण पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। सतगुरु कृपा से अगर नाम मिल गया है तो उस पर जोर दें और अंदर वो चलता रहे। बाहर माला की जरूरत नहीं है कि 1 लाख जप लिए, 10 लाख जप लिए, 1000 जप लिए, 501 जप लिए। इसके कर का मणका डार के मन का मणका फेर, उसकी आवश्यकता है, उससे काम बनेगा। तो सुमरन से सब कुछ होता है। और कलयुग में तो कह भी दिया है, कई बार निकल जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए पारा। अगर वो आधार मान करके और निरंतर अंदर चलता रहे तो अपना बेड़ा पार वैसे ही हो जाएगा सतगुरु कृपा से। पर नाम सतगुरु से मिला हो और वो चलना शुरू हो जाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, और सुरत समानी शब्द में ताहे काल नहीं खाए। सबको संभव है, सभी को समय निकाल करके बैठने की जरूरत है। और काम खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात, सब स्थिति में उन्होंने कह दिया। अगर वहां से नहीं बिसरेंगे तो हम बिल्कुल सजग रहेंगे, चेतते रहेंगे, और उसकी कृपा सदैव हमारे बरसती रहेगी। आप उसके पात्र बने रहेंगे। सबके ऊपर मालिक की सद्गुरु की कृपा रहे। हम भी उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जीव तो निर्बल है, जिस कारण से वो भटक जाता है, लेकिन वो तो बलवान है।
वो संभाल करते रहें, अपनी दया सदैव सब पर बनाए रखें। ओम।